आज के इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संचालक कर रहे संचालक महोदय, मंच पर उपस्थित हमारे कलवा मुमरा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, हम लोगों के सरपरस्त बड़े भाई शमीम खान साहब, मंच पर उपस्थित हमारे थाने महानगर पालिका के सभी पूर्व नगर सेवक एवं नगर सेविकाएं, मंच पर हमारे दरमियान माजी नगर सेवक बाबा जी पटेल साहब तशरीफ लाए हैं। हम आपका इस्तेमाल करते हैं। और शकील सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ लाए, प्लीज आप मंच पर तशरीफ लाए। शकील सिद्दीकी साहब, आपसे गुजारिश है। मंच पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय कवि बड़े भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब, आलम निजामी साहब, हमारे सामने मौजूद पत्रकार भाई एवं बहने, मौजूद सभी बड़े बुजुर्ग दोस्त, मेरी पर्दा नशीन माया और बहनें, मेरा आप सभी लोगों को सलाम अर्ज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने। उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम 5 अगस्त का है, ये हमारे नेता महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, मुमरा कलवा के चौथी बार के आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के लिए मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में हमारे राष्ट्रवादी परिवार लोगों ने, खास तौर से हमारे इस कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष जनाब शमीम खान ने इतनी मेहनत की है कि उसका फल आपके सामने है। दोस्तों, ज्यादा स्पीच नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सीनियर स्टेज पर मौजूद हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि ये जो बर्थडे प्रोग्राम आज हम मना रहे हैं, ये हमारे उस नेता के लिए है जो नेता आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का चेहरा जाना जाता है। इसने कभी यह नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। इसने सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए, जन कल्याण योजनाओं के लिए हमेशा लड़ाई करी। दोस्तों, इस नेता को लेकर के मैं मुमरे को कुछ कहना चाहता हूं कि मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप सुनिए कि इसी मुमरा शहर में जो कुछ ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने एक बच्चे को धर्मांतरण के मुद्दे पर गाजीपुर की पुलिस आई थी, गाजीपुर के नहीं, गाजियाबाद की पुलिस आई थी और उस बच्चे को यहां से लेकर के जा रही थी। कोई नेता नहीं दिखाई दिया था, चाहे वो अपने आप को मुस्लिम ही कहता हो, कोई नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जब डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के पास यह मसला गया तो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब पुलिस स्टेशन में पहुंच गया और उन्होंने कहा कि आप इसको अगर साबित कर दे रहे हैं कि ये बच्चा धर्मांतरण किया है तो मैं पूरी लाइफ के लिए अपने राजनीति से इस्तीफा ले। गाजियाबाद की पुलिस जो आई थी, उसी पैर से पीछे भाग गई हुए एक भी केस को साबित नहीं कर सकी। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब वो शख्सियत है जब मुसलमानों को लेकर के किसी तरह का आज ये जो हुकूमत दोहरा रवैया कर रही है, तो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब हमेशा, चाहे वो मुमरा की सड़क हो या विधान भवन का सदन हो, जाकर के अपनी आवाज को बुलंद करके उन्होंने ये बताया है कि इस तरह के लोग मुमरा, कलवा या महाराष्ट्र या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान थे। दोस्तों, हमें फख्र होना चाहिए इस नेता पर। आज हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग मुमरा में जो कह रहे हैं हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। मैं इस स्टेज के
माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे मीडिया भाई यहाँ बैठे हैं, कि अगर उन लोगों से कह दो 0.5 किलोमीटर रोड अगर मुमरा के अंदर कहीं बनाए हैं तो वो बता दे हमको। 0.5 किलोमीटर नहीं मैं कह रहा हूं, 0.5 किलोमीटर अगर बना करके दिखाए और बता दें। विकास कर रहे हैं, 50-50 करोड़ 30-30 करोड़ हमेशा बजट उनका आ रहा है, लेकिन ऑन पेपर है। जिस दिन उन्होंने विकास दिखा दिया, मैं कह रहा हूं कि मैं उनके साथ चलूंगा, नहीं कहीं काम हुआ है। आज आप कुछ लोगों के साथ आकर के ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं। देखिए, लोकतंत्र में कभी चेहरा देखा जाता है, धर्म और जात नहीं देखी जाती है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष संविधान है। अगर इस तरह की बात होती तो दोस्तों, उस जमाने में जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो पंडित नेहरू ने किसी भी ऐसे आदमी को जो शिक्षा जैसी पवित्र संस्था है उसमें डॉक्टर आजाद साहब को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया, वो भी किसी दूसरे को बना दिए होते, लेकिन उनको विश्वास था कि मौलाना आजाद इस मिशन पे पक्के उतरेंगे। इसी तरह से डॉक्टर जितेंद्र हवाड़ साहब मुसलमानों के लिए जो कर रहे हैं, अभी कई वर्षों की बात है, डॉक्टर जितेंद्र हवाड़ साहब को धमकी दिया जा रहा है कि तुमको मार दिया जाए। कौन धमकी दे रहे हैं? ये हिंदू संगठन उनको धमकी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुमरा कलवा के आमदार मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके हक की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको इस नेता के साथ चलना होगा, क्योंकि ये हमारा नेता एक ऐसा नेता है जो सबके दिलों की धड़कन है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप हिंदू और मुसलमान देख करके इस बंदे के अंदर कभी नहीं देखा इसने। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? हाजी साहब बैठे हमारे सामने। मैं अपने आप की बात कर रहा हूं। जब कुर्बानी होती है, जो हमारे कलमा को भाई बोलते हैं, किसी के यहाँ कभी ईद और बकरा ईद में कुर्बानी के टाइम नहीं है। यही डॉक्टर जितेंद्र हवाड़ साहब है, हाशिम फिरोजा भाई साहब, जितेंद्र हवाड़ साहब है। जब कुर्बानी होती थी, कुर्बानी के दिनों में अपना पैजामा ऊपर करके हमारे स्लॉटर हाउस में घूमते हैं। ये बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, जिसका कोई धर्म ना हो। दोस्तों, मुझे अफसोस है, मुमरा कलवा का आमदार, ये वो आमदार जिसकी आवाज आज पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। आने वाला है बिहार का इलेक्शन, जितने भी हमारे पार्टी के अलायंस पार्टी के लोग हैं, इंशाअल्लाह ये हमारा आमदार बिहार के इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश की इलेक्शन में जाकर के ये स्टार प्रचारक बन के जाए। ये हमारे गरिमा की बात है, हमारे गरिमा की बात है कि हमारा मुमरा कलवा का आमदार आज नेशनल लेवल पे जाकर के हमारी प्रचार और प्रसार करता, हमारे मुमरा का नाम रोशन करता है। दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग से कंडे अपना रहे हैं, कहीं हम हिंदू है तो कहीं मुसलमान है, लेकिन इसी इलेक्शन में आकर के लोगों ने दिखा दिया मुमरा वो शहर है जो कभी धर्म के नाम पर ना तो किसी को चुनता है और ना आने वाले दिनों में चुनेगा। मेरी अपील आपसे है कि चूंकि जितेंद्र हवाड़ साहब का आज बर्थडे है, मैं आप सभी लोगों से एक दुआ के साथ अपनी इस बात को खत्म करूंगा कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरा नेता, दुआ करो कि सलामत रहे मेरा नेता। ये चिराग कई आदमियों पे भारी है। खुदा हाफिज। जय हिंद।